Yes. Yes. बोलिए, आपको क्या प्रॉब्लम है? एक्चुअली डॉक्टर, कैसे बोले, हमको खुद समझ नहीं आ रहा। हम जीना चाहते हैं पर जी नहीं पा रहे। हर वक्त डिप्रेशन में रहते हैं, कोशिश करते हैं फिर भी खुश नहीं रह पा रहे। हम क्या करें, वो कुछ समझ नहीं आ रहा डॉक्टर। हमको लगता है कि हम डिप्रेशन में हैं। आप यहाँ पे आए हैं, ठीक है, और ट्रस्ट मी, मैं एक डॉक्टर होने के नाते मैं आपको एकदम करेक्ट एडवाइस दूंगी, बट उससे पहले आपको बताना होगा कि आपको ऐसा क्या हुआ है कि आप इस सिचुएशन में आप डिप्रेस्ड हो गए, आपको डिप्रेशन वाली फीलिंग्स आई। आप मुझे एक दोस्त के हैसियत से बताइए, ना कि एक डॉक्टर की हैसियत से, कि क्या हुआ है आपके साथ। एक्चुअली डॉक्टर, हम एक लड़की से बहुत प्यार करते थे और वो हमको छोड़कर चली गई। वो बोलती है कि वो हमसे बोर हो गई है, इसलिए वो हमको छोड़ दी। वो इतने सालों से हमको प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे यार। तुम दोस्त से प्यार से जिंदगी कब बन गई पता ही नहीं चला यार। मैं नहीं जी पाऊंगा तुम्हारे बिना प्रीति, नहीं जी पाऊंगा। हो गया यार, बस करो, अब बंद करो ये सब। वैसे भी ना मैं तुमसे बोर हो चुकी हूँ। ये घंटों बातें करना, ये लॉन्ग नाइट चैट, अब मुझसे और नहीं होता है। तुम्हें ट्राई कर रही थी, नहीं हो तुम मेरे टाइप के, बस खत्म करो ये सब। तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा बनूंगा प्रीति। तुम जो कहोगे मैं करूंगा, मैं खुद को बदल दूंगा प्रीति। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ प्रीति। अरे हो गया ना, बंद करो ये सब ड्रामा। वैसे भी दिल टूटने से कोई मरता नहीं है, तुम भी नहीं मरोगे, तो खत्म करो बात को। क्या कदम लगा रखा? तुम्हारे अंदर फीलिंग्स है, मेरे अंदर फीलिंग्स नहीं है क्या? हाँ, कपड़ा हो क्या, जो अच्छा लगा तो ठीक है, वरना फेंक दिया। I'm sorry प्रीति, मैं कभी गुस्सा नहीं होऊंगा प्रीति मुझे माफ कर दो प्रीति प्लीज प्लीज। डोंट यू डेयर टच मी अगेन। मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। प्रीति प्लीज प्रीति आई लव यू प्रीति, प्लीज मुझे छोड़कर। हम टूट चुके हैं डॉक्टर। लिसन, मेरी एक बात याद रखना, आप टूटे हो लेकिन बिखरे नहीं हो। टूटना और बिखरना दो अलग पहलू होता है। इसीलिए चलो आपको मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ। क्या हो मामा, आज आप इतने टेंशन में हो? कुछ नहीं बेटा, आज वो ऑफिस में बहुत काम था, बस ऐसे कुछ हो गया। पता है मामा, आज हम क्या किए? शुभी मेरे चेयर में बैठने जा रहा था और हम पीछे से चेयर हटा दिया और वो गिर गया। क्यों ऐसा क्यों? पहली बात ना। हाँ, फिर हम उसको सॉरी बोल दिए जाके, वो उससे चोट नहीं लगा। पर मामा, मैं झूठ बोल रही थी। ये क्यों? आपको हंसाने के लिए, क्योंकि आप इतने टेंशन में थे तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। एक बात बताओ, आप मेरी मम्मा हो या हम आपकी मम्मा हो? आप हो। तो हाँ मम्मा, आप आ गई? यस, बैठो। क्या, कहाँ गए थे आप? क्या इतनी जल्दी क्यों बुलाए हो? सिटी हॉस्पिटल? क्या बेटा, तुम क्यों रही हो चाकरी को?
से इनको लाने में बहुत देरी हुई। आपकी बेटी फिर हो चुकी है। बेटा मामा है बेटा, देखो ना डॉक्टर क्या बोल रहे हैं। सिया कुछ तो बोलो सिया। सिया बाबू, आपको बैंडेज नहीं पसंद ना? बस आप ना एक बार उठ जाओ ना, ठीक? हम ये बैंडेज सब हटा देंगे, ठीक है? डॉक्टर को पता साबित कर दो कि आपको कुछ नहीं हुआ है। सिया कुछ बोलो ना, बस हाय बोलो बाबू। सिया कुछ तो बोलो सिया। सिया बाबू, आपको बैंडेज नहीं पसंद ना? बस आप ना एक बार उठ जाओ ना, ठीक? हम ये बैंडेज सब हटा देंगे, ठीक है? हमको पता है, हम लोग फिर बहुत जल्दी घर चलेंगे। आपको हॉस्पिटल नहीं पसंद ना, आपको बैंडेज नहीं पसंद ना, हम लोग घर चलेंगे बेटा। मामा को एक बार हाय बोलो, कम ऑन, चलो चलो सिया, सिया कुछ तो बोलो सिया। देखो ना मामा रो रही है। आप तो मामा के आंख में आंसू नहीं देख सकते हो ना बेटा? बोलो ना प्लीज। देखो ना मामा, तुम्हारे गिफ्ट ला रहे थे रास्ते में। देखो सिया, आपको बैग पसंद था ना? देखो मम्मी लाई बाबू, लो। डॉक्टर, मेरी बेटी को ठीक करो डॉक्टर, वो कुछ बोलती क्यों नहीं है डॉक्टर? नहीं सिया, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती सिया, तुम मेरी जान हो। सिया प्लीज उठो सिया, सिया उठती क्यों नहीं हो? सिया उठो ना, आप मेरे को छोड़ के नहीं जा सकते हो। मम्मा रो रही है ना बाबू, तो मामा को हंसा दो। बोल दो सबको, दुनिया को साबित कर दो आपको कुछ नहीं हुआ है। हो ना सिया? ये सब कैसे हो गया वैसे? तुम लोग घर में थे ना? हम बाहर गए हुए थे कुछ काम से, और जब तक मैं आया सीधा सीधे से गिर गए थे, और जब तक मैं उसे हॉस्पिटल लेके आया वो तो मुश्किल था। देर नहीं, बहुत देर हो गया है वैसे। हमारी बेटी अब कभी वापस नहीं आएगी। हमें छोड़ के चली गई, हमारी सेहत चली गई है क्या? बहुत दूर चली गई है वो। हमें जल्दी फैसला लेना पड़ेगा कि हम सीएम को लाइफ सपोर्ट सिस्टम में रखें, तो उसे इस तरह से आजाद करें। और डॉक्टर बोल रहे थे कि क्या हम सीएम को ऑर्गन डोनेट करना चाहिए। नहीं, हम अपनी सेहत को और डोनेट नहीं कर सकते। नहीं, हमारी सीएम मरी नहीं, पर वो जिंदा भी नहीं। वो जाते जाते किसी को जिंदगी देकर जाए, भले ही वो अपनी जिंदगी पूरी नहीं जी पाए, पर उसकी वजह से कई लोगों को जिंदगी मिल जाएगी, सिया मिसाल बनेगी। वो जाते जाते अपनी सांस किसी को देकर जाएगी। मेरी बात को समझो, मैं उसके ऑर्गन डोनेट करूँ।
आपका पट्टी खोलूंगी, ठीक है? बट मैं जब आपको बोलूंगी तब आप अपने आंखें धीरे धीरे खोलिएगा, ओके? जी डॉक्टर। कोई टेंशन नहीं, ओके। अब स्लोली स्लोली अपने आईज ओपन करिए, खोलिए। डॉक्टर डॉक्टर मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा डॉक्टर। डॉक्टर मैं चाहता हूँ अंधेरा दिख रहा डॉक्टर। डॉक्टर कुछ दिखाई नहीं दे रहा डॉक्टर मुझे। रियली सॉरी, डॉक्टर आई एम रियली डॉक्टर मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा डॉक्टर। रियली सॉरी। मुझे आपको बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि उस एक्सीडेंट की वजह से आप अपनी आंखों की रोशनी। दोनों ने ये जानबूझकर नहीं किया था। अदालत श्राव्या और नित्या को 1 साल के लिए जुवेनाइल कस्टडी में भेजने का ऑर्डर देते हैं। देखो, तुम लोग डरना मत, हम हैं तुम लोग के साथ। कुछ भी दिक्कत हो तुम लोग मेरे को कॉल कर सकती है, पता है ना, वहाँ फैसिलिटी है। तुम लोग कुछ भी दिक्कत हो, कोई भी तकलीफ हो, हम हमेशा तुम लोग के साथ हैं। 1 साल का बात है, बीत जाएगा, ठीक है? और हमेशा याद रखना, तुम लोग जैसे मेरी बच्ची थी वैसे ही तुम लोग मेरी बच्ची हो, ठीक है? डरने का कोई बात नहीं है। 1 साल का है, तुम बहुत जल्दी वापस मिलेंगे, ठीक है? चलो 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 बैठो बैठो चलो। सब शांति से बैठेंगे एकदम। बताओ यार। हमसे गलती हो गया, बहुत बड़ा गलती हो गया। मेरी वजह से किसी लड़के का आंख का रोशनी चला गया। काश उस दिन हम बंक फोड़े ही बने होते। नहीं श्राव्या, गलती मेरी है। अगर हम उस दिन तुम्हें बॉम्ब दिए ही नहीं होते तो तुम उसे फोड़ती ही नहीं। सब गलती मेरी है। काश हम वक्त बदल सकते। आंटी आप ठीक हो? आपको पता है जब हम सांस लेते हैं तब हम मुस्कुरा नहीं सकते। अब ट्राई करिए, एक बार मुझे ना ऐसा तो करो। वो तो पता था, वो तो बस हम आपके चेहरे पर हंसी देखने के लिए झूठ बोला। आपको हंसाने के लिए, क्योंकि आप इतने टेंशन में थे। तो मम्मी आप यहाँ हैं? हम आपको कब से ढूंढ रहे थे, और पापा भी। आप लोग जानते हो एक दूसरे को? नहीं नहीं, आंटी तो सुधार थी, तो बस मैं उन्हें उसको हंसाने की कोशिश कर रही थी। थैंक यू सो मच बेटा। आज तुम्हारी वजह से 10 महीनों बाद इसके चेहरे पे हंसी दिखी। नहीं नहीं अंकल, ये मैंने खुद के लिए किया है, इनके चेहरे पे खुशी देखने के लिए। एक्सक्यूज मी, यस वो जो लड़की थी ना जिसे आप अभी लेकर आए, जी। वो कौन है और आप उसके क्या लगते हैं? मुझे नहीं पता, मैं पुलिस वाला हूँ और उन लोगों को जुवेनाइल सेल लेके जा रहा हूँ। एक्सक्यूज मी, बोलिए। वो उसका नाम क्या है? मुझे उसका नाम श्राव्या है एंड वो पहले ऑर्फन में रहती थी। अब जाके जो पूछा वही पता, मुझे बहुत काम है, सॉरी। अरे प्रिया, ध्यान से खेलो बेटा, चोट लग जाएगा, ठीक है? देखो सब कोई है ना, एकदम प्यार से खेलना है, ठीक है? चल। एक्सक्यूज मी जी, आप यहाँ ऑर्फनेज होम के हेड हैं? जी बोलिए। वो एक्चुअली हम कुछ दिन पहले श्राव्या से मिले और हमको पता चला उसके बारे में से कि वो ओल्ड एज होम में रहती थी और अभी वो जुवेनाइल सेल में रह रही है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि उसके बारे में हर कुछ जानना चाहते हैं, शुरुआत से लेकर अब तक। देखिए श्राव्या हमारे पास मतलब मेरी बेटी जैसी है, सब बच्चे मेरे बच्चे जैसे हैं। श्राव्या यहाँ तब से है जब से वो 2 साल की थी और तब से मतलब हमें उसका परिवार है। ये बच्चे जो खेल रहे हैं उसके भाई बहन हैं। पर जैसे कि आप बोल रही हैं कि आप कहाँ मिली हैं उनसे, तो उस बारे में बताएं। तो 10 महीने पहले की बात है। पर एक बात
की खुशी है मुझे कि मेरे बच्चे मेरे पास वापस आ जाएंगे। तो देखिए हम 2 महीने पहले आपसे मिले थे जी तो हम श्राव्या के बारे में आपसे कुछ पूछ रहे थे। मेरा एक ही मोटिव था उसके पीछे कि हम हॉस्पिटल में मिले तो हमको कुछ ऐसा चीज़ श्राव्या में ऐसा दिखा कि वो जो मेरी बेटी से मिलता जुलता था। मेरी बेटी जो कुछ ही साल पहले चली गई, एक एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से हम कैसे बोले बट हमको उसने अपनी बेटी देखी, जिसकी वजह से हम उसको अडॉप्ट करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम उसको पूरी अच्छी ज़िंदगी दें, तो हम आपके लिए इसके आए हैं एडॉप्शन प्रोसीजर। जी ज़रूर, ये तो आपने बहुत ही अच्छा सोचा है, मतलब क्योंकि किसी बच्चे का ज़िंदगी सुधरने का बहुत अच्छा सोचा है आपने। लेकिन ये बात का पूरा ये अधिकार तो मैं सिर्फ श्राव्या को ही देती हूँ कि वो देखे कि अगर वो आपके साथ जाना चाहते हैं, क्योंकि उसने बहुत कुछ देखा है अपनी ज़िंदगी में, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप उससे एक बार अच्छे से बात कर लें। तो अगर आप खुद उससे बात करेंगे। श्राव्या बेटा इधर आओ, देखो कोई मिलने आया है तुमसे, आओ। हाय श्राव्या। तो श्राव्या, हम उस दिन के बाद से हर वक्त आपके बारे में सोचे हैं क्योंकि हमको आप में मेरी बेटी दिखती है। हम आपको अपने परिवार का हिस्सा बनाना चाहते हैं, हम आपको एक माँ देना चाहते हैं, परिवार देना चाहते हैं, ज़िंदगी की हर खुशी देना चाहते हैं। आप जो डिज़र्व करते हो बचपन से हम आपको वो देना चाहते हैं। तो हम ये डिसीजन आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या आप मेरे परिवार का हिस्सा बनोगे? हम नित्या के बिना कहीं नहीं जाएंगे और मैं श्राव्या के बिना। हम शुरू से साथ में रहे हैं। कोई बात नहीं, आपकी खुशी इसमें है और मेरी खुशी आप में है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको चाहते हैं, ठीक है, चाहते हैं कि हम इन दोनों को, क्या आप लोग दोनों रेडी हैं? रेडी होने बेटा? दोनों मेरे परिवार का हिस्सा बनना चाहेंगे। हम बिलीव में हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम आपको ज़िंदगी में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, आपको हर खुशी देने का कोशिश करेंगे। जो चीज़ आप मांगेंगे हम वो चीज़ देंगे आपको। तो आप लोग डिसाइड करो कि क्या आप लोग मेरे परिवार का हिस्सा बनोगे, क्या आप मेरी बेटी बनोगे? हाँ हम बहुत 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 ज़्यादा खुश हैं कि आप राज़ी हुए। तो मैम हम लोग प्रोसीजर। अरे जी जी बिल्कुल, आपको बस एक साइन करना है। श्योर। और फिर एक बात तो मैं आपको बहुत अच्छे से बोल सकती हूँ कि ये बहुत प्यारी बच्चियाँ हैं। आप मिली हैं इनसे और आप जानती हैं ये चीज़। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है तुम दोनों को यहाँ से विदा करते हुए, पर हमें तुम्हें अच्छी ज़िंदगी मिलेगी, मुझे इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। और चलिए फिर आपको बस एक साइन करना है, उसके बाद फिर आप अपने बच्चों को साथ लेके जा सकते हैं। ये एडॉप्शन फाइल है, कुछ प्रोसीजर्स है, बस कुछ साइन करने हैं आपको, फिर हमारे बच्चे यहाँ आपके साथ जाएंगे। यहाँ पे आपको और इनको एक साथ करना है, ठीक है? और बस एक ही सारे प्रोसीजर्स पूरे हो गए। अब आप अपने बच्चे को लेके अपने घर जा सकते हैं। आप मुझे बताइए कि आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा प्रॉब्लम है या उस माँ की ज़िंदगी में जिसने अपनी छोटी बच्ची खोई है, उस म्यूजिशियन की ज़िंदगी में जिसने अपनी आंखों की रोशनी खोई है, और उस अनाथ बच्ची की ज़िंदगी में जिसे बचपन से ही अपने माँ बाप का साथ नहीं मिला। बताइए। हाँ, आप मुझे एक बात बताइए, क्या 2 साल पहले आपका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था? पर आपको कैसे पता? एक्चुअली वहाँ पे जब आपका ऑपरेशन हो रहा था, मैं भी एक सर्जन कैसे इसी वजह से मुझे लगा। और आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि आपके अंदर जो दिल है ना, वो उसी माँ की बेटी का दिल है। क्या? हाँ। अब आप ये सोचिए
सोचिए, जब उस माँ को पता चलेगा कि आप एक छोटे से ब्रेकअप की वजह से इतना डिप्रेस्ड हैं, तो उन पे क्या गुजरेगी। अब ये देखिए कि आपको क्या मिला है ज़िंदगी से और उसके प्रति आप शुक्रिया अदा करें। अच्छा, आप मुझे बताइए, आपका हॉबीज़ क्या है? जी मैं गिटार बजा लेता हूँ। वाह, आप गिटार बजा लेते हो? तो आप एक काम कीजिए, आप ये फ्री टाइम में फालतू की चीज़ें अपने दिमाग में लाने से अच्छा आपको जो पसंद है वो कीजिए। डिप्रेशन का सबसे अच्छा सोल्यूशन वही है कि आप फालतू चीज़ों से दिमाग हटा के आपको जो पसंद है, जैसे गिटार पसंद है, उसमें आप लगाइए। पापा, बेटा हम दोनों को आपसे एक बात कहनी है। बोलो। आज अनान का कॉन्सर्ट है। हम दोनों से जो गलती हुई थी उसके लिए अब तक हम गिल्ट में हैं। तो एक बार उसे मिलकर सॉरी बोलना चाहते हैं। हाँ जरूर। चलो दीदी। भाई कितना अच्छा होता है मेरी भी आंखें होती ये लोग देखना चाह रहे हैं, मेरी इतना ताली बजा रहे हैं, मैं खुद देख पाता, अच्छा महसूस कर पाता। देख भाई, ये गिटार म्यूजिक मैं एक्सीडेंटली पहले से करते आ रहा हूँ, लेकिन आज जो फील और मैजिक मेरे गिटार और म्यूजिक में है वो एक्सीडेंटली पहले नहीं था। तो मैं इस एक्सीडेंट का एक तरीके से शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे इतना सक्सेस दिया। खैर ये सब बातें पुरानी बातें छोड़ो, मैंने एक लड़के का गाना सुना था और ऑडिशन में। हेलो सर, माय नेम इज राहुल। शैल आई स्टार्ट? श्योर। तेरा शुक्रिया शायद मिले न तू कल की सुबह जो दिया हमने हंस के लिया है जिंदगी तेरा चल शुक्रिया।